वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिछाने के लिए और चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन वाली कंपनी नहीं है। सिक्के बिछाने के नाम पर राजधानी द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। कहाँ से पधारे महाराज जी आप? उड़ीसा से है। उड़ीसा से आए हैं। अच्छा। मेरे को एक छोटा भाई बोला पैसा हो रहा है, तो नहीं ये झूठ है। मैंने जब देखा मैं बोलते सच है, किधर भी लगा के देखो तो सारी आता है झूठ। और एक आदमी बोला 20 लाख, 2 बार जब छोड़ा बोला 40 लाख। हाँ। और एक आदमी बोला हमको, बोला हम राजज्ञानी सर का मैनेजर बोल रहा है, और फोटो, आधार कार्ड और बैंक पासपोर्ट, 500 रुपया छोड़ो, हमको दे पैसा ज्यादा देंगे। बोला ठीक है, 500 रुपया नहीं 5,000 देंगे, तुम्हारा फोटो छोड़ दो। हम तो रोज देखते हैं ना राजज्ञान सर को, मैं देखता हूँ बहुत आदमी बोलते हैं आके मेरे को 10,000 20,000 30,000 चला गया, वो ले लिया, किसी को 1 रुपया भी दिया नहीं। बहुत अच्छा किया आप। कि किसको भी नंबर जो आता है फेसबुक में हाथ लगा देंगे तो ऑटोमेटिक पैसा चला जाएगा इसके पास। हाँ। हाथ मारेंगे तो भी कुछ भी करना के लिए नहीं पड़ेगा, वो भी ले जाएंगे। इसलिए मना करता हूँ किसी को भी हाथ मत लगाना। कोई भी चैनल आता है ना, हाथ लगाएंगे तो अपना मर्जी से चला जाता है पैसा। तो दोस्तों, आज हमारे साथ आए हैं चाय पर चर्चा करने के लिए 2 महाराज जी, केलू नायक जी और जाकड़ नायक जी। भुवनेश्वर उड़ीसा से पधारे हैं ये दोनों महाराज, और कुछ अपने सिक्के लाए हैं, कुछ अपने जो संगत होती है इनके माताजी वगैरह आसपास में जो रहते होंगे उनके सिक्के लाए हैं। तो आप लोगों से मैं एक चीज बोलता हूँ कि जब भी आप आए तो अपने सिक्के तो आप बेच के जाएं, लेकिन दूसरों के सिक्के ना बेच के जाएं, क्योंकि मैं जितने भी पैसे रुपए दूंगा, जब सामने वाले को आप जाके देंगे तो हो सकता है उनके मन में शंका हो जाए कि यार इतने पैसे तो ये हमको दे रहे हैं, तो एक्चुअल में बेचे कितने में इन्होंने। मतलब इंसान है ना, तो कहीं ना कहीं शक आ जाता है उसके मन में। तो इसलिए किसी दूसरे के सिक्के अगर आप लाते हैं तो मैं आपको बार बार एक ही चीज बोलता हूँ कि दूसरों के सिक्के किसी भी कीमत पर मत बेचिए। आप दूसरों के सिक्के के मैं आपको 1 लाख भी दूंगा, तो अब आप सामने वाले को जाके जब 1 लाख देंगे तो सोचेगा 1 लाख तो मुझे दिए, हो सकता है इन्होंने 5 लाख में बेचे हो। मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लो आप हमसे मीटिंग करने के लिए आने वाले हैं, तो कोई दूसरा व्यक्ति आपको सिक्के दे रहा है, तो उनको क्लियर बोल के आना कि इसका रेट मैं ला के बता दूंगा, बेच के नहीं आऊंगा। और फिर आप भी याद से वो सिक्के वापस ले जाना, बेचना मत। ठीक है? तो महाराज जी, आप जो माता जी के सिक्के लाए वो तो आप वापस ले जाइए। हाँ, वापस रख लीजिए। आपके जो सिक्के हैं वो बता दीजिए। हाँ। तो हम उनको देख के आपको रेट बता देते हैं। ये रेट कैसा है? 10 रुपया। इसका रेट तो कॉमन है, 10 वाला और 5 वाला कॉमन है, नहीं बिकता। ये देखिए, नहीं, 21 वाला बिकेगा। ये वाला 10-10 रुपए में बिकता है। ये 10-10 रुपए मिलते हैं। 50 पैसे के 10 रुपए, 5 रुपए के 10 रुपए, 50 पैसे FS दांडी यात्रा 10 रुपए जी। और ये सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू का, सुभाष चंद्र बोस 1996 का अवेलेबल होता है। UNC कंडीशन में 20,000 रुपए तक कीमत होती है। और जवाहरलाल नेहरू का नोएडा मिंट का अवेलेबल होता है, टोपी वाला जो 1 रुपए का सिक्का है जी। ये 50 रुपए का छोटा वाला कैसा है? नहीं, ये कॉमन होता है। ये 21 का काम आएगा। हाँ, 21 का हैदराबाद का। और दूसरा कोई नहीं है? दूसरा कोई नहीं। 21 का नहीं है, सब दूसरा 22 का है, 23 का है, 26 का नहीं है। 10 रुपया कॉइन अवेलेबल नहीं है। ये कितना? 5 ना 7 बोला था। ये पीछे से अगर डबल स्ट्राइक है, मतलब 50 पैसे वाला सिक्का लगा है, तो वो 3,000 रुपए का होता है। ये 50 वाला नहीं है, ये 5 वाला ही है। ये देखिए, ये नहीं आएगा। ये 10 रुपए का है। चाय ले लीजिए महाराज जी, ठंडी हो रही है। ये 21 का कितना है देखिए तो। ये 21 का, ये 22 का है, 21 का नहीं। ओहो। 2 रुपए के आप बहुत सारे सिक्के लाए हुए हैं ना। हाँ। जिसमें फोटो वाले भी हैं आपके। हाँ, ये 1 रुपया भी लेके आया ना। हाँ, तो ये फोटो वाले जो सिक्के हैं ये 2 रुपए वाले 10 रुपए में जाते हैं, जो कॉमन होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल भी होते हैं।
जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये सिक्का निकला है आपके इसमें, 2 रुपए का सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह सिक्का। सरदार वल्लभ भाई पटेल का 2 रुपए का ऐसा सिक्का अब हजारों रुपए की कीमत का हो गया है। मतलब यदि आपके पास 2 रुपए का 6 ग्राम वजन का यह सिक्का है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो 1996 में जारी किया गया था, 6 ग्राम वजन का कॉपर और निकल का 26 mm साइज का 11 साइडेड यह सिक्के जो बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट द्वारा जारी किए गए थे, ये सभी के सभी कॉइन स्क्वायर्स कॉइन की कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन यदि कोई भी सिक्का स्क्वायर्स कॉइन की कैटेगरी में शामिल हो जाता है या रेयर कॉइन की कैटेगरी में शामिल हो जाता है, तो इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि जो सिक्का यूएनसी कंडीशन में हजारों रुपए का बिक रहा है वो फाइन कंडीशन में भी हजारों का बिकेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वेरिएशन होते हैं रेट में। फाइन कंडीशन काफी कम में बिकता है और यूएनसी कंडीशन काफी ज्यादा में बिकता है। तो यदि आपके पास सरदार वल्लभ भाई पटेल के यूएनसी कंडीशन के सिक्के हैं किसी भी मिंट के, तो कम से कम 100 रुपए का एक बिकता है। और किस्मत से यदि आपके पास नोएडा मिंट का सिक्का है तो नोएडा मिंट का यूएनसी कंडीशन का ऐसा एक सिक्का आपको दिला सकता है 1500 से 2000 रुपए तक। जी हाँ, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का यूएनसी कंडीशन का सिक्का काफी ज्यादा महंगा हो चुका है। 2026 में ऐसे एक सिक्के की कीमत चल रही है 1500 से 2000 रुपए। और यदि आपके पास बॉम्बे, कलकत्ता या हैदराबाद मिंट का यह सिक्का है फाइन कंडीशन में, तो इसकी बुक प्राइस जो है वो है लगभग 5 रुपए। लेकिन हम ऐसे एक फाइन कंडीशन के सिक्के को खरीदते हैं 10 रुपए में, और आज से नहीं खरीद रहे हैं, पिछले 2-3 सालों से खरीद रहे हैं। जब इसकी बुक प्राइस 5 रुपए थी या उससे भी कम थी, तब से लेके आज तक हम ये सभी फाइन कंडीशन के या एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के सिक्के 10 रुपए नग में खरीद रहे हैं और इसी रेट में बेच भी रहे हैं। तो यदि आपके पास यूएनसी कंडीशन का या फाइन कंडीशन का या एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का नोएडा मिंट का सरदार वल्लभ भाई पटेल का सिक्का है, तो इसे जरूर से अलग करके रखें और इन्हें अलग से लाएं जब भी मीटिंग पे आए कि ये नोएडा मिंट का सिक्का है। हम आपको उसके देंगे हजारों रुपए। धन्यवाद। 50 पैसे का सिक्का 1988 नोएडा मिंट का अवेलेबल होता है और 1989 हैदराबाद मिंट का। ये कौन सी मिंट का है? हैदराबाद। अगर ये 1989 होता तो इसकी कीमत मिलती है आपको, या फिर ये मिंट मार्क इसका नोएडा होता तो कीमत मिलती। थोड़ा सा रह गए बस, इतना सा। वो लास्ट में 90 आएगा। पढ़े लिखे कितने हैं आप? नहीं, पढ़ा लिखा नहीं किया। फिर इतना अच्छा कैसे समझ जाते हैं? हाँ, देखा ना, 2 साल से देख रहा हूं। ये 1 रुपया का। हाँ, ये 10 रुपए में जाता है। ये भी 10 रुपए का। 80, ये 5 रुपए का। 81। ये देखिए तो कॉपर का बोला था ना। ये कैसा है? ये कॉपर निकल है। 91 का। नोएडा का अवेलेबल है 1 लाख रुपए का। वो हैदराबाद का नहीं है। हैदराबाद का नहीं है। ये कितना है? ये नोएडा का अवेलेबल है। जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, ये कॉमन कॉइन है। इसमें आपको पता है कौन सा अवेलेबल है? हाँ, वो 80 हैदराबाद, ये नोएडा मिंट का है इसमें? नहीं है ना। नहीं, वो नहीं आएगा। कितना? ये 10 रुपए का। वो भी 10। ये 5 रुपए का। ये कितना है? ये नहीं बिकेगा। ये भी नहीं आएगा। ये नहीं बिकेगा। और ये जो तांबे का 5 रुपए का जो स्टार वाला नोट होता है ना, ये यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है थोड़ी बहुत, और हर स्टार वाला नोट महंगा नहीं होता। कोई खास स्टार वाले नोट होते हैं जो महंगे होते हैं। देखिए क्या होता है ना कि ये स्टार जो है, पहले तो 1-1, 2-2 नोट आते थे, लेकिन अभी लाट के लाट आ रहे हैं। मतलब पूरे बंडल के बंडल 100-100 नोट के, स्टार नोट के पैकेट आ रहे हैं। तो किसी भी चीज की कीमत क्यों होती है? क्योंकि वो कम है। अब वो बैंक वाले सीधे 100-100 के पैकेट दे रहे हैं सीरियल वाइज, तो इस वजह से स्टार नोट की कीमत कम हो गई है। कुछ स्टार नोट हैं पुराने वाले जो कम छपे थे एक्चुअल में और अब दिखते ही नहीं है, उनकी कीमतें बढ़ रही है। लेकिन जो नए नोट में स्टार नोट है उनकी ज्यादा कीमत नहीं है, 2-5 रुपए ऊपर मिलते हैं एक नोट के। और ये किसका आएगा? कितना? छोटा वाला इसका तो 1 रुपये आएगा। नहीं, 21 का, 2021 का। 21 का 4 लाख रुपए। हाँ, वही तो देखा है ना। ये 21 का है? नहीं, ये देखा था 40 ले 1000।
कितने का देखा था? 40। नोएडा मिंट का? हैदराबाद में देखा था एक बार। नहीं, नकली वीडियो देखा होगा। हाँ होगा, बाद में देखा तो नोएडा मिनट का है। हाँ। तो दोस्तों, यह थी हमारी चाय पर चर्चा भुवनेश्वर से पधारे केलू नायक महाराज जी के साथ, जो अपने मित्र के साथ आए हैं। एक और महाराज भी हैं। तो इन दोनों महाराजों के जितने भी सिक्के और नोट हैं वो सारे देखे हैं। बहुत अच्छे से अलग अलग पॉलीथीन में पैक करके लाए हैं, और नोट भी सब सीधे करके लाए हैं, कोई भी नोट मुड़ा हुआ नहीं है। 2 साल से वीडियो देख रहे हैं और काफी अच्छा इनके पास ज्ञान है, और अभी मिलने के बाद थोड़ा और बढ़ेगा। मैंने तो पहले झूठ बोला था कि राजज्ञान जी की तो ढूंढने से आदमी लोग को बोलते हैं सारी आदमी झूठ है, लाखों में एक है, जैसे 100 में एक है। एक छोड़ देगा तो 2 बोलते हैं ना सुन, वो सुन नहीं रहेगा। एक छोड़ दिया ना वो 2 9 9 कितना आया 69। अब 20 में तो रुक जाएंगे और बोलेंगे झूठ है सारी। 69 तो जाएंगे तो एक में आएगा ना, तो अभी आएगा सच। आदमी लोग को जाते हैं 30 40, बाद में पीछे आते हैं। नहीं, 40 आदमी झूठ है, आगे कैसे जाएंगे? आगे तो और भी 40 है। ऐसे ढूंढ ढूंढ के मैंने आया। ऐसे कोशिश करो, फड़ का आदमी से मत पड़ो, और कोई भी चीज हो राजज्ञान सार्क से दिखाओ, बाद में देना है जो दे। थैंक यू। तो दोस्तों, यह थी हमारी चाय पर चर्चा भुवनेश्वर से पधारे केलू नायक जी के साथ। यदि आप भी इस तरीके से चाय पर चर्चा करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, और वेबसाइट है हमारी www.thecurrencymedia.in। वेबसाइट पर जाकर वहां से भी आप चाय पर चर्चा फोन कॉल या वीडियो कॉल बुक कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नजर में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।